फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपू मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एच वी टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस। हम पिछले वीडियो में एच वी टाइप सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एच वी टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो क्या है, सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये बताया जा चुका है। इसे ये क्या होता है ये जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देखिए। एच वी टाइप क्या होता है ये भी आपको बताया जा चुका है। इसे जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देखें। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये भी बताया जा चुका है। इसे भी जानने के लिए वही पुरानी बात। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको बताया जा चुका है, फिर से बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए हम हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लें, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल इसका दूसरा, हम एग्जाम्पल को पैराडाइम भी कह सकते हैं ना, पैराडाइम। ठीक है, तो क्या राघव कृति से बात नहीं कर रहा है ना। क्या राघव कृति से बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे। ये क्या है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। ये क्या है, रहा, रहा मतलब क्या होता है कंटिन्यूस ना। तो दोनों को मिलाकर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा है। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होता है। आप टेंस पहचान चुके, क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दूसरी बात आपको क्या करना होता है कि सेंटेंस को पहचानना होता है। तो यहाँ सेंटेंस को पहचानने के लिए पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क देखकर आप ये जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मार्क है ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता ही है। ठीक है, फिर अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एच बी और एक होता है डब्ल्यू एच। तो ये कौन सा है, तो ये इसका प्रारंभ किससे हुआ है, क्या से। किससे प्रारंभ हुआ है, क्या से। तो ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, किसे, क्या से, केवल और केवल क्या से। ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, इनसे नहीं, केवल क्या से। ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं वो एच बी टाइप होते हैं। तो ये भी कैसा वाक्य है, एच बी टाइप है, मतलब इंट्रोगेटिव का एच बी टाइप। ठीक है, अब ये मत पूछना सर एच बी टाइप है या इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का एच बी टाइप है। ठीक है, चलो हम इसे करते हैं। मैंने बताया था कि जब आपका वाक्य एच भी टाइप रहेगा तो एच मतलब वो होता है हेल्पिंग और भी मतलब होता है वर्ब। जब आपका वाक्य एच भी टाइप रहेगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे भी ना। तो हमने ये भी कहा था कि हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप सब्जेक्ट को जरूर ध्यान देना, क्योंकि सॉरी, हाँ, हेल्पिंग वर्ब को लिखने से पहले आप सब्जेक्ट को जरूर ध्यान देना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट को देखकर ही लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राघव है। सब्जेक्ट क्या है, राघव है। राघव क्या है, नेम है। राघव क्या है, नेम है। तो राघव के साथ क्या लगता है, इज। तो क्या के नीचे क्या लिखेंगे आप, इज। ठीक है, इज राघव हो गया। यदि नहीं दिया है तो राघव के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, नहीं दिया है तो मेन वर्ब लिखिए। नहीं दिया है, यस सर ये नहीं है, तो इज राघव नॉट। स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है, इज आपने लिखा, सब्जेक्ट आपने लिखा, अब आप लिखिए नॉट, हमने लिखा नॉट। नॉट के बाद बोल रहा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब कहाँ पे होता है, वाक्य के अंत में। मेन वर्ब कहाँ होता है, वाक्य के अंत में। वाक्य का अंत क्या है, रहा है। क्या ये मेन वर्ब है, नहीं, ये मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि ये तो टेंस की पहचान है। ठीक है, इसके पहले क्या है, कर। कर मतलब क्या, क्या कर, कुछ तो है ना, तो बातें कर मतलब बातें करना, बातें करना। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, टॉक, TAL की। बातें करना की स्पेलिंग क्या होती है, टॉक। स्ट्रक्चर कह रहा है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो टॉक में आईएनजी, टॉकिंग। ठीक, अब बातें तक हो गया। मैंने कहा था मेन वर्ब लिखने के बाद जस्ट अपोजिट आपको जाना है। से का क्या होता है, टू। कृति क्या होता है, कृति। राघव आप लिख चुके हैं, मतलब हो गया, यहाँ तक था। फिर लास्ट का जो क्वेश्चन मार्क उससे आपने सेट कर दिया। ठीक है, दूसरा देखो, क्या त्रिशा और काजल विनय के साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं। त्रिशा और काजल विनय के साथ मंदिर नहीं जा रही हैं, रही हैं करो, क्या रही हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस पहचानो, है मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, रहे मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। अब वाक्य को पहचानोगे, सेंटेंस को पहचानोगे, तो यहाँ है क्वेश्चन मार्क। इसे देखकर आप जानेंगे कि ये जो वाक्य है इंट्रोगेटिव है। कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क होता है वो केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता ही है। चलो अब हम इसे करते हैं। आपका वाक्य किससे प्रारंभ हुआ है, क्या से, मतलब ये जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव का एच भी टाइप है। कौन सा टाइप है, एच भी टाइप। और एच भी मतलब क्या, जब एच भी टाइप है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है, त्रिशा और काजल। ये भी एक नेम, ये दो नेम, तो दोनों नेम क्या है, सब्जेक्ट है ना। मैंने कहा था कि जब नेम एक से ज़्यादा हो जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, और जब नेम एक रहता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है। ठीक है,
तो क्या त्रिशा और काजल 2 लोग हो गए, मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर। तो क्या के नीचे आप क्या लिखेंगे, आर त्रिशा एंड काजल। ठीक है। यदि नहीं दिया है तो, नहीं दिया है तो इसके तुरंत बाद नॉट लिखिए। हाँ दिया है, आपने लिखा नॉट, ये नहीं है तो आपने क्या लिख दिया, नॉट। अब नॉट के बाद स्ट्रक्चर देखो, एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इज एम आर में से तीनों में से एक लिखना था, आपने आर लिखा। सब्जेक्ट आपने लिखा त्रिशा एंड काजल। नहीं दिया था, आपने लिखा नॉट। नॉट के बाद दिया है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब कहाँ होता है, वाक्य के अंत में। वह अंत क्या है, जाना, जाना होता है गो। ये हो गया मेन वर्ब का स्पेलिंग। और फिर है मेन वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गो के साथ आपने लगाया आईएनजी। अब इसके बाद जस्ट अपोजिट जाइए। नहीं का आप लिख चुके हैं, मंदिर होगा टू टेम्पल, मंदिर के पहले है के साथ, विथ होगा, विनय होगा, विनय। ठीक है। तीसरा देखो, क्या मैं बगीचे में अमरूद नहीं तोड़ रहा हूँ मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, रहा मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को देखकर आप ये जानेंगे कि ये वाक्य आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। यदि अब ये वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है तो आप ये भी जान गए कि ये इंट्रोगेटिव का एचवी टाइप है। कौन सा टाइप है, एचवी टाइप है ना। कौन सा टाइप है, एचवी टाइप। तो जब आपका वाक्य एचवी टाइप रहेगा तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। एच मीन्स होता है हेल्पिंग, वी मतलब होता है वर्ब, तभी तो आप बोलते हैं ना एचवी टाइप। आप क्या बोलते हैं, एचवी टाइप ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आप ये ध्यान रखना कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं एक होता है आई, आई साथ क्या लगता है, एम। तो आपने क्या के नीचे क्या लिख दिया, एम, एम आई। ठीक है। एम आई। यदि नहीं दिया है तो नॉट लिख दीजिए, नहीं दिया है तो आपने क्या लिख दिया, नॉट। आपने क्या लिख दिया, नॉट। तो एम आई नॉट, एम आई नॉट, एम आई नॉट। मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, आपने लिखा प्लक। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, क्या लगता है, आईएनजी। आपने लिखा प्लकिंग। अब यहाँ प्लकिंग मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद मैंने बताया था कि जस्ट अपोजिट जाना है। तोड़ना का आपने लिखा, नहीं का लिख चुके। अमरूद होता है गुआगा, मेक होता है इन, और मेक पहले क्या, बगीचा, बगीचे क्या होता है, गार्डन, मतलब इन द गार्डन। तो मैंने बताया था कि मेन वर्ब तक आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जस्ट ऐसे अपोजिट अपोजिट चले आइए, आपका जो ट्रांसलेशन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी। और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और आपके पास यदि कोई क्वेश्चन है, मतलब वो कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और या तो आप मेरे उसे जीमेल आईडी पे, मेरे जीमेल आईडी पे भी आप अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।